ये जब कोरोना था भयंकर, गोविंद भैया नोखा के एक छोरे ने मुझे फोन लगाया। अरे बोले भाई साहब ये मास्क लगा रहे जो मुझे टेंशन है। अरे मैंने कहा मास्क तो गाइडलाइन है, अरे कि नहीं लड़कियों के नहीं लगना चाहिए। अच्छा। अरे मैंने कहा वारे नोखा वाले मैंने कहा तुझे क्या टेंशन लड़कियों। अरे मैंने कहा बीमारी मेल फीमेल थोड़ी देख रही, अरे कि छोरियों के नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा तुझे क्या प्रॉब्लम है। उसने जो जवाब दिया वो जवाब नोखा ही हो सकता। बहुत अच्छे। उसने कहा लहर समझा था सुनामी निकली, ताड़का की बुआ पूतना की मामी निकली और आलिया। सुनो पहले, वो वाले बजे मत बनो की घोल में ही तेल मांग ले। कड़ाई तक की यात्रा करो, समझ के ताली बजाओ। जवाब नोखा का हो तो हा हू के साथ इतनी तालियां बजे 1 मिनट तक। उसने कहा लहर समझा था सुनामी निकली, ताड़का की बुआ पूतना की मामी निकली और आलिया भट्ट समझ के गया जिस मास्क वाली के पीछे। मास्क उतारा तो वही नारायणी मांगी और बादामी निकली। बहुत अच्छे। तो नोखा क्या है कि टेंशन लेता ही नहीं है भाई साहब। और वैसे भी आप तो देखो इस कार्यक्रम में आए हो, काय के लिए आए? मजा लेने। मुझे आनंद जी ने और महेंद्र भैया ने बुलाया काय के लिए? मजा देने के लिए। तो नोखा के प्यारे जानदार शानदार लोगों, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं। जवानी में सलमान खान और राहुल गांधी नहीं ले पाए और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने टू जीबी डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप भी ले मजो और राम बजो, आए मजो तो और बजो। अपने बाप का क्या जा रहा, पैसे तो महेंद्र जी के लग रहे हैं। कोई तनाव नहीं रखना, आनंद के साथ और मजे के साथ में इस कवि सम्मेलन को। ये आनंद भैया ने मुझे फोन लगाया, बोले अर्जुन भैया कवि सम्मेलन में आना है 17 को नोखा। अरे मैंने कहा आ जाऊंगा भाई साहब। अरे के बोले पेमेंट बताओ। अरे मैंने कहा माँ करनी के दर्शन हो जाएंगे, पेमेंट वेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। अरे कि ये फोकट की बातें छोड़ो, 1000-2000 कम पड़ते हैं, तुम बाद में नाटक करते हो। अरे मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आगे के बताओ तुम तो पेमेंट। अरे मैंने कहा जो राहुल को दे रहे हो उससे 5000 कम दे देना। बोले फिर आ जाओ, उसको 5 ही पकड़ा रहे। यह मजे का काम भाई साहब। ये राहुल, ये इसकी क्या है, ये राहुल, इसकी बहुत दिन तक शादी नहीं हुई। बहुत दिन तक क्या, अभी तक ही नहीं हुई। और इसके लक्षण ऐसे रहे तो कभी नहीं। वो राहुल उसकी भी नहीं हुई, ये राहुल इसकी भी नहीं हुई। ये कहने लगे अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा राहुल इस देश में 2 चीजें सक्सेस है, एक तो दादागिरी एक बाबागिरी। मैंने कहा तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोला यार दादा का काम ठीक नहीं, बाबा वाला आइडिया ठीक है। ये चला गया एक बाबा के पास। इस देश में बहुत सारे फर्जी बाबा आ गए भाई साहब आजकल। ये चला गया एक बाबा के पास, जाके बोला बाबा मेरी मुराद पूरी करो। उधर बाबा वो मूड में बोले कि बिल्कुल करेंगे, जा बच्चे क्या चाहिए? ये बोले कि शादी नहीं हुई लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब ये मालवा का माल राहुल शर्मा टैलेंटेड फट बोला जी मेरा नाम है श्री अब्दुल राहुल शर्मा सिंह फर्नांडेज। बहुत अच्छे क्या भाई साहब, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले मालवा का माल ज्यादा ही शाना बन रहा है, जाओ इसका बहन मायावती के साथ महागठबंधन का। मेरी शादी नहीं हुई भाई साहब। अपन भी गए बाबा के पास, वहां पर बाबा शरीर में आते थे, जैसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, चिमटे उमटे गड़े हुए थे, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गन्ना गन ना गन ना गन गन गन। जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल ही बजेंगे, बाबा बाबा नहीं आएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। गन गन्ना गन ना गन ना गन गन गन्ना गन 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 गन। और जैसे ही बाबा शरीर में आए भाई साहब, बोले पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया बाबा, मैंने कहा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने ज्वार के दाने उठाए, बोले कितने?
अरे मैंने कहा ये तो 4 है। बोले कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर। हाय हाय, बहुत अच्छे अर्जुन। बाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। बेवकूफ, तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। अरे सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं खिलेंगे बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते। तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते? निकल यहाँ से। हाँ, कमाल कर रखा भाई साहब बाबाओं ने। हाँ, एक वो बाबा है, एक वो योग करो, योग करे, ये पूरा देश योग करने लग गया। बाबा जी उद्योग करने लग गए। बढ़िया बात है। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। जितनी गायें नहीं उससे अधिक का घी बेच दिया। लिखा हुआ भाई साहब नमक की थैली पे, हिमालय की चट्टानों से खोदकर निकाला गया 2500 साल पुराना शुद्ध पतंजलि नमक, एक्सपायरी डेट 22 जून 2022। मैंने कहा बाबा जी टाइम पे खोद ले आए, नहीं तो वहां पड़ा पड़ा ही एक्सपायर हो जाता। बढ़िया बात है। हाँ, कमाल बाबाओं का भाई साहब, बहुत अच्छे। वो पाकिस्तान से इमरान खान ने फोन लगाया निर्मल बाबा को, जानते हो, बहुत आध्यात्मिक हो आप। निर्मल बाबा को फोन लगा वैसा, बोले बाबा जी 370 हट गई, भारत की सेना घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता। अरे कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। नोखा वालों, निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया समझ जाओ, तो यहां से वहां तक दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाना। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा शुरू हो जाएगी। जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मैंने भाई साहब पाकिस्तान पर कोई कविता नहीं लिखी। 2 कौड़ी का सुगला देश, उस पर हम लाखों की कविता खर्च करें, लेकिन मैंने कल्पना करी भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान प्लाट, अपन प्लाट खरीदते हैं, इंजीनियर नक्शा बनाता है। नोखा वालों 4 पंक्तियां जचवाना चाहता हूं, कहां पर क्या बनना चाहिए? पूरा हिंदुस्तान प्लाट जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के 2 अवैध बाड़े, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहां पर क्या बनना चाहिए? ठीक लगे तो फिर मस्ती के साथ ताली बजाना कि राजस्थान 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 गुजरात बनेगा शयन। भाई साहब ढंग से बैठो यार। आप ऐसे बैठते हो तो मैं ऐसा लगता है जैसे आप मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर और हम अनारकली, वो भी डिस्को चली। बहुत अच्छे। सुनिए कि कहां पर क्या बनना चाहिए? हिंदुस्तान प्लाट नक्शा है कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे, एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे, कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। तो चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बने। बहुत अच्छे। लेकिन भाई साहब हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान की बॉर्डर पर हमारे सैनिक, हमारे शेर खड़े हुए हैं, और जब तक हमारे शेर वहां खड़े हैं किसी लकड़बग्गे की औकात नहीं है भारत में आके बम विस्फोट कर दे। बहुत अच्छे। हमारे शेर सरहदों पर खड़े हैं, लेकिन हमें खतरा कहां है गोविंद भाई साहब? क्या कहने? राहुल बैठा है, अमित भैया बैठे हैं, 4 पंक्तियां समझ जाओ तो आप ताली बजाना।
हमें खतरा क्या है? हमें पाकिस्तान का खतरा नहीं है, हमें चीन का खतरा नहीं है, अफगानिस्तान का खतरा नहीं है। खतरा कहाँ है? आतंकियों के लिए। आतंकियों को आतंकवाद में यदि देश को झोंका नहीं होता, आतंकियों, राहुल सुनना, अमित सुनना, राहुल, आतंकियों के लिए कोई मौका नहीं होता। आतंकवाद में यदि देश को झोंका नहीं होता और 2-4 जाहिलों को चौराहे पर गोली मार दी होती तो उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ धोखा नहीं होता।